एडवर्टाइजमेंट जो बनाई गई उसमें कन्या का विवाह दर्शाया गया है। कन्या का विवाह होते होते अचानक से लाइट वहां पर बंद हो जाती है, केवल कन्या पर फोकस होता है और वह कन्या बोलती है कि मुझे पराया धन समझा गया, आज तक मुझे चिड़िया कहा गया पर मुझे उड़ने के लिए मुक्त गगन मुक्त आकाश नहीं मिला। अब मेरा दान दिया जाएगा, क्या मैं कोई वस्तु हूँ तो मेरा दान दिया जाएगा? इसलिए कन्यादान शब्द जो है वह गलत है, कन्यामान होना चाहिए। कई लोग हैं उनके समर्थन में आए हैं। अब वो क्या नाम था उनका, अग्निहोत्री कौन थे एक, जरा उनका मैसेज पढ़िए, क्या है वो मैसेज। ऐसे लोग ऐसे फालतू लोगों के बात का समर्थन करते हैं। क्या मैसेज है? We were such an evolved society that women used to choose their groom in a swayamvara. When did Kanyadan come into practice? अब इनको ये लगता है अपना सरनेम अग्निहोत्र है, जरा उसी की शर्म कर लेते। अग्निहोत्र किसको कहते हैं? विवाह के समय जो अग्नि जला कर लेकर आते हो, उस अग्नि को जीवन पर्यंत अपने साथ में रहकर रोज जो होम करता है वह अग्निहोत्री कहलाता है। कम से कम अपना सरनेम का भी शर्म कर लेते। अब उनका प्रश्न ये है, उनकी दलील ये है कि यह जो पहली परंपरा हमारी थी वो स्वयंवर की परंपरा थी। अब उस महाशय हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आपने कभी अहल्या का स्वयंवर होते हुए देखा? कभी आपने अनसुया का स्वयंवर होते हुए देखा? या आपने किसी भी ऋषि कन्या का स्वयंवर होते हुए देखा? पहले स्वयंवर की परंपरा केवल और केवल क्षत्रियों में थी, ये बात आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, क्षत्रियों में ये परंपरा थी, पर उसमें भी केवल ऐसा नहीं कि कन्या के हाथ में हार थमा दिया और उसकी मर्जी आई उसके गले में हार पहना दिया, ऐसा नहीं था। स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी जाती थी। अब आप रामायण महाभारत तो कभी आपने पढ़ा ही नहीं, पर आपने सीरियल तो देखी होगी, ऐसा हम अनुमान कर लेते हैं। तो अगर सीरियल भी देखी होती तो आपको पता होता कि यह जो रामायण का स्वयंवर हुआ, जिसको हम सीता स्वयंवर के नाम से जानते हैं, उसमें भी जनक राजा ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो शिवजी का धनुष्य भंग करेगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। क्योंकि क्षत्रियों में जब वर का चयन होता है तब बाहुबल से होता है, और उसमें भी केवल क्षत्रियों के लिए ही एंट्री प्रवेश रहता था। ऐसा नहीं कि कोई भी जाति का कोई भी लोग वहां पर आए, ऐसा नहीं था। और उसके लिए प्रमाण महाभारत की वो घटना है जहां द्रौपदी कर्ण को मना करती है कि सूत पुत्र है, इसका अधिकार नहीं है। केवल और केवल क्षत्रियों का या ब्राह्मणों का अधिकार रहता था, जिसको न्योता दिया गया हो। अब वर्णाश्रम धर्म क्या है उसकी चर्चा हम कभी फिर से करेंगे, स्वयंवर के बारे में और फिर से बताएंगे। पहले तो स्वयंवर में क्या होता था वो आपके प्रश्न के उत्तर में हम बता देते हैं। स्वयंवर में एक शर्त रखी जाती थी और उस शर्त का पालन करने पर ही वह क्षत्रिय कन्या उस वर के गले में वरमाला डालती थी। जैसे रामायण में शिवधनुष भंग का प्रसंग आया है, और वैसे ही महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो मत्स्य वेधन का प्रसंग आया है। अब उस यंत्र की आंख में डालना है, संधान करना है, वो भी जल में देखकर। मतलब आपके जो बाहुबल है, आपकी जो शस्त्र विद्या है, उसका परीक्षण करके कन्या के पिता की उपस्थिति में उसकी मर्जी से कन्या को वह वर माला उस वर के गले में डालनी रहती थी, वो भी उस शर्त में उत्तीर्ण होने के बाद। इसलिए स्वयंवर की बात आप भूल जाइए। ना तो अहल्या का स्वयंवर हुआ, ना अनसुया का स्वयंवर हुआ। ब्राह्मणों में स्वयंवर की प्रथा नहीं थी।